ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है 7.1 का, ये मैंने करने को आप 5 और 6 मैंने आप करने को दिए थे, फिर थोड़ा सा बता देता हूँ मैं इसको ये कैसे करना है। इसमें क्या है, चंपा और चमेली दो फ्रेंड हैं और ये आपका एक यहाँ से क्लासरूम में जो 4 फ्रेंड दे रखे हैं उसमें आपका एक ए पे खड़ा हुआ है, एक बी पे, एक सी पे और एक डी पे। तो चंपा और चमेली दोनों आपस में डिस्कस कर रही हैं कि जो ये हमारे पास 4 जो पॉइंट हैं इनसे हमारे पास एक स्क्वायर बनेगा। तो उसमें पूछा भाई ये सही है या गलत है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इन चारों की जो हमारे पास डिस्टेंस है यानी ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, और फिर इनके जो डायगोनल्स हैं ये आपका यहाँ से यानी ए बी डी और आपका ए सी, ये फाइंड करना पड़ेगा। इसकी मैंने टाइप्स ऑफ जो क्वाड्रेटिक जो प्रॉपर्टी थी वो आपको मैंने लिख के भेज दी है, उसकी पिक भेज दी मैंने आपको कि कैसे कंडीशन होती है कि अगर आपके जो 4 हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं उनसे स्क्वायर कब बनेगा कि जब आपके चारों जो हमारे पास पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पर आपस में होंगे, यानी ए बी निकालेंगे आप, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और डी ए निकालेंगे। इसके बाद आपका जो डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी, अगर चारों साइड इक्वल हैं और डायगोनल्स इक्वल हैं तो आपका स्क्वायर बन जाएगा। अगर आपकी चारों साइड इक्वल है और डायगोनल आपके अनइक्वल आते हैं तो आपका बन जाएगा उसमें से रोम्बस। अगर अपोजिट साइड इक्वल आती हैं ऐसे और डायगोनल हमारे पास इक्वल आते हैं तो बन जाएगा रेक्टेंगल, और अगर अपोजिट साइड इक्वल आती हैं और डायगोनल आपके इक्वल नहीं आते तो बनेगा पैरेललोग्राम। तो ये 4 कंडीशन है, 4 केस होंगे, और अगर कोई सी भी साइड आपस में इक्वल नहीं आती है तो आपका क्वाड्रेटर नहीं बनेगा। ये चीज़ें आपको क्वेश्चन नंबर 6 में करनी है, मैं यही बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें भी आपको यही अप्लाई करना है कि जो भी हमें पॉइंट दे रखे हैं 4, पहले हमारे पास 2 पॉइंट थे, 2 के बीच में डिस्टेंस निकाला, फिर 3 हो गए, 3 के बीच में निकाला, अब ये 4 पॉइंट दे रखे हैं तो इनके बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, चारों साइड आप निकालेंगे और डायगोनल निकालेंगे। चारों साइड आपकी इक्वल आती हैं, डायगोनल हमारे पास इक्वल आते हैं तो स्क्वायर बन जाएगा। चारों साइड इक्वल आती हैं, डायगोनल इक्वल नहीं आते तो आपका रोम्बस बन जाएगा। और आपकी अपोजिट साइड इक्वल आती हैं और डायगोनल इक्वल आते हैं तो ये फिगर हमारे पास रेक्टेंगल बन जाएगी। और अगर अपोजिट साइड इक्वल आती हैं और डायगोनल हमारे पास इक्वल नहीं आते हैं तो ये बन जाएगा आपका पैरेललोग्राम। तो ये कंडीशन है, ये आपकी फिगर बना के दे रखी है। ये पॉइंट इसके जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, इसमें आपको फाइंड करने पड़ेंगे। इसमें क्या देखो, आपने देखा जो डी पॉइंट है, डी हमारे पास 6 के सामने है और यहाँ से आपका 1 के सामने है। तो जो एक्स एक्सिस यहाँ से लेके और यहाँ तक का डिस्टेंस बना 6 और आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बना जितना भी है आपका, तो डी कोऑर्डिनेट बन गया आपके 6,1, यानी ये तो आपकी एब्सिसा होगी, ये क्या होगी हमारे पास कोऑर्डिनेट, यानी जो एक्स की वैल्यू होगी ये होगी हमारे पास वाई की वैल्यू। ऐसी जो ए है ये किसके सामने, आपका 3 के सामने, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपका जितना यहाँ से यहाँ तक उतना होगा, यानी ये तो बन गया आपको वाई की वैल्यू बनी क्या 4, यानी कोऑर्डिनेट 4 आ गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया 3। तो ऐसे करके आप इन सभी के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट फाइंड करके फिर आपको करना कैसे, स्टार्टिंग बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहला ये करना है कि फॉर ए बी, यानी ए बी फाइंड करना है। जब आपको ए बी फाइंड करना है तो यहाँ x1 की वैल्यू क्या होगी आपकी, ये हो जाएगी 3, y1 की वैल्यू क्या 4, ऐसी आपकी x2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6 और y2 की वैल्यू हो जाएगी 7। जब ए बी को फाइंड करेंगे तो ए वाले x1 y1 होंगे और b वाले x2 y2। इसके बाद आप यहाँ से ए बी फाइंड कर लेंगे, जो भी आपका फार्मूला है उसे आप लगा के x2 माइनस x1 होल पावर 2 ऐसे y2 माइनस y1 होल पावर, ये रूट में आएगा। इनकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे, x2 की वैल्यू 6 माइनस 3, ये 7 माइनस 4, तो ये आपका रूट में आ जाएगा यहाँ से 3 पावर 2 और ये भी आपकी 3 पावर 2, तो 3 पावर 2 हो गया 9, ये भी हो गया 9, तो रूट में आ गया आपका 18। इस 18 के आप फैक्टर करेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 का पेयर बन गया, तो ये आ जाएगा 3 इंटू, किसकी वैल्यू आई ए की। उसके बाद हमें निकालनी है BC की, तो उसके बाद क्या करेंगे फॉर BC। अब BC फाइंड करना है तो BC के लिए क्या करोगे आप, यहाँ से x1 B वाले होंगे x1 y1, x1 हो जाएगा 6, y1 हो जाएगा हमारे पास 7, x2 हो जाएगा 9 और y2 हमारे पास हो जाएगा 4। और इसी तरीके से आप यहाँ से BC फाइंड करें जैसे आपने ये फाइंड किया। तो इसका समझाने का तरीका ये कारण ये था कि आपको जब ए बी फाइंड करना है तो उसके लिए x1 y1 आपको लिखने हैं,
फिर आपको BC फाइंड करना है तो उसके लिए x1 y1 आपको लिखने हैं, फिर आपको CD फाइंड करेंगे, फिर भी आप x1 y1 लिखेंगे, ऐसे ही AD के लिखोगे। उसके बाद आपको BD फाइंड करना पड़ेगा और AC फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर ये चारों साइड आपकी इक्वल आती हैं, ये इस क्वेश्चन में करोगे चारों साइड इक्वल आएंगी, और डायगोनल जो हम निकालेंगे BD और AC वो भी आपके इक्वल आएंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसे आगे कर लेना आप, इस तरह से आप फाइंड कर लेना। ये मेरे को समझाने का मतलब ये था भाई आप AB के लिए इस तरह से लिखना है, फिर BC के लिए इस तरह से लिखना है, और ऐसे आप करेंगे यहाँ से। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके 3 पार्ट दे रखे हैं, वो भी आप कैसे करने हैं, उसमें क्या करना है थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, 6 का फर्स्ट पार्ट का मैं हिंट दे रहा हूँ। ये आपको दे रखा है -1 और -2, ये पॉइंट दे दिया। फिर आपको दे रखा है 1, 0, फिर आपको दे रखा है इसमें -1, 2, फिर पॉइंट आपका दे रखा है -3, 0। तो इससे आप यहाँ लेट कर लेंगे, यहाँ से लेट A ब्रैकेट, इसको A लेट कर देंगे -1, -2, B ब्रैकेट 1, 0, C ब्रैकेट -1, 2 एंड D ब्रैकेट -3, 0 आर गिवन पॉइंट्स। ये पॉइंट दे रखे हैं कि हमने ABCD नेम कर लिए। अब से पूछा आपसे टाइप ऑफ क्वाड्रेटर पूछा है, तो A, B, C और D, इसे आपका एक क्वाड्रेटर बन जाएगा। टाइप का मतलब कि भाई इससे स्क्वायर बनेगा या पेंटाग्राम बनेगा या रेक्टेंगल बनेगा या आपका रोम्बस बनेगा, ये आपको बताना है। तो इसके लिए जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 5 में किया है वैसे आप फाइंड करेंगे। सबकी आप वैल्यू फाइंड कर देंगे, किस किस की, साइड की और डायगोनल की। कैसे, इसे आपका जो बनेगा यहाँ से AB फाइंड करेंगे, फिर दोबारा BC फाइंड करेंगे, फिर CD फाइंड करेंगे, फिर DA फाइंड करेंगे। चारों साइड फाइंड होगी हमारे पास। उसके बाद आपका AC डायगोनल बनेगा, फिर आपका डायगोनल बनेगा BD, ये फाइंड करेंगे। और अगर चारों साइड आपकी इक्वल आ जाती है आप चेक करेंगे, फिर एंड में जाके कि चारों साइड आपकी इक्वल आ गई और डायगोनल इक्वल आ गई, तो लिख देंगे यहाँ से कि सिंस AB = BC = CD = DA एंड AC = BD, तो देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर। और अगर आपको चारों साइड इक्वल आई हैं और डायगोनल इक्वल नहीं आए हैं तो लिख देंगे ये क्या है, रोम्बस। तो करना वैसे ही है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 5 को किया है। जैसे फॉर AB के क्या करोगे, यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आपकी -1, y1 की वैल्यू क्या हमारे पास -2, ऐसी आपकी x2 की वैल्यू क्या होगी 1 और y2 की हो जाएगी हमारे पास 0। इसके बाद AB फाइंड रूट निकालो, तो यहाँ हो जाएगा x2 - x1 होल पावर 2 और y2 - y1 होल पावर। इस तरीके से आपको यहाँ फाइंड कर लेंगे। अब x2 की वैल्यू हमारे पास क्या 1 माइनस, ये ब्रैकेट में आपका आएगा फिर -1, इस तरीके से पावर 2, y2 हो गया 0, फिर माइनस ब्रैकेट में माइनस, ऊपर से क्या हमारे पास रूट है। यानी आपका जो नेगेटिव साइन है उसके बाद आपका नेगेटिव साइन आता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस अब बन जाता है हमारे पास। तो कैसे बनेगा 1 माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो 1 पावर 2, ऐसे आपका माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा पावर 2, तो ये भी आपका 2 बन जाएगा यहाँ से 2 पावर 2 और ये भी 2 पावर 2। इसे सोल्व करेंगे यहाँ से, तो 4 + 4 इक्वल टू आ जाएगा √8। तो रूट यानी कि भी इक्वल टू क्या आया √8। इसके फिर आपको फैक्टर करने हैं, अगर पॉसिबिलिटी होती है। इसकी पॉसिबिलिटी है 2 × 2 × 2, तो 2 का पेयर बन गया, तो क्या बनेगा हमारे पास 2 बाहर आ गया, अंदर बच गया 2। AB की वैल्यू ये आ गई। ऐसे आप क्या निकाल देंगे, BC निकाल देंगे। उसके बाद फिर CD, उसके बाद DA, फिर दो डायगोनल आपके AC और D। फिर आपका जो आपकी बनता है कि चारों साइड इक्वल आती हैं और डायगोनल इक्वल आते हैं, स्क्वायर बन गया। चारों साइड इक्वल आई, डायगोनल इक्वल नहीं आए, तो क्या बन गया हमारे पास रोम्बस। और आपकी अपोजिट साइड इक्वल आ गई, डायगोनल इक्वल आ गए, तो बन गया रेक्टेंगल। तो ये कंडीशन है, इसके तीनों पार्ट आप ऐसे कर देंगे। और अगर ये चारों साइड हमारे पास इक्वल नहीं आते आपस में, आपने AB को फाइंड कर लिया, BC को फाइंड कर लिया, CD को फाइंड कर लिया और DA को, अगर ये चारों साइड आपस में इक्वल नहीं आई तो क्वाड्रेटर कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, कि क्वाड्रेटर से नहीं बने। तो 7.1 आपकी पूरी हो गई है। फिर भी कोई आपका क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं कर रहा हो या समझ नहीं आ रहा
पॉइंट लिए थे यहाँ से, जैसे ये ए लिया था, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे x1 और y1। ये पॉइंट हमने क्या लिया था बी लिए थे, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे x2 y1। ये पॉइंट थे हमारे पास। ये कौन सा हो गया हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। ये ए के कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1, बी क्या हो गया हमारे पास x2 y। अब हम ए बी अगर फाइंड करेंगे तो क्या फाइंड करना, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। अब सेक्शन फार्मूला क्या है, सेक्शन फार्मूला हमारे पास दो तरह का होता है कि एक तो ए बी को हम इंटरनल रेशियो में डिवाइड करते हैं, ए बी को एक्सटर्नल रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो एक्सटर्नल रेशियो आपके सिलेबस में नहीं है, इंटरनल रेशियो है। तो इंटरनल रेशियो मतलब है कि इस ए बी के बीच में कोई भी एक पॉइंट हमारे पास कहीं भी हो सकता है। इसको मैंने पी ले लिया और इसके कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने एक्स और वाई। ये पॉइंट आपका कहीं भी हो सकता है, आपका यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो अब इसने इस ए बी के दो हिस्से कर दिए, एक तो ए बी हो गया, एक क्या हो गया पी बी। अब ये पता नहीं है हमारे पास ए बी कितना है कि आपका पी बी कितना है। इसने क्या रेशो दे दिया आपको, रेशो हमने क्या लिया m1 रेशो m1 रेशो m2। इसने इसको डिवाइड कर दिया कि जो ए पी है इसकी वैल्यू हमारे पास m1 है, जो आपका ये पी बी है इसकी हमारे पास वैल्यू क्या है m2 है। तो ये m1 रेशो m2 में डिवाइड होता है। तो उसके लिए आपसे पूछे क्या, हमारे पास अगर इन दोनों के ए और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और रेशो दे रखा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछेगा आपसे कि जो पॉइंट इसको m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहा है। या आपसे पूछेगा कि भाई ये भी आपको दे दिया यहाँ से, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पे आपको दे दिए जो m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहा है और इसके कोऑर्डिनेट दे दिए, और आपसे पूछा भाई किस रेशो में डिवाइड करेगा। इसका m1 रेशो m2 भी होता है, दूसरा हम इसको k रेशो 1 भी देते हैं। तो आपको जैसे सही लगे वैसे आप कर लेना। तो इसके लिए जब इस पॉइंट जो ये पॉइंट है हमारे पास पी, रेशो आपको m1 रेशो m2 दे दिया है और इन पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता है, इसके x1 y1 है, इसके x2 y2 है। तो जो ये बीच में पॉइंट हमने लिया है जो इसको ए बी को दो रेशो में डिवाइड कर रहा है, कौन से में m1 में और m2 में। तो सेक्शन फार्मूला के हिसाब से आपके जो ये पी के कोऑर्डिनेट कौन कौन से होंगे हमारे पास x और y। तो x और y हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से कि x इक्वल कैसे निकालेंगे, यहाँ से m1 x2, यानी आप इसकी इससे करेंगे यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई और m2 की आपकी इससे होगी, ये है आपका। तो m1 मैंने लिया m1 x2 प्लस m2, ये m2 लिया मल्टीप्लाई बाई x1 और नीचे आपका आ जाएगा रेशो, यानी m1 प्लस ये तो आपके x के आगे। ऐसे ही आप फाइंड कर लेंगे y। तो y पे हमारे पास ये हो गया y, तो फिर क्या बनेगा इसका m1 y, m1 y2 प्लस m2, इसको दलाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास ये m2 y1 और अपॉन में क्या बन गया हमारे पास m1 प्लस। तो जो ये फार्मूला हमारे पास है सेक्शन फार्मूला, इसी का यूज आपको 7.2 में करना है। आपके पास देखो यहाँ कितनी चीजें हैं, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, चार चीज है। तो आपसे तीन दे रखी होगी, चौथी आपसे पूछी होगी। तो जो भी आपसे पूछा है आपको इसी फार्मूले से निकालना है कि अगर आपको रेशो पूछा है तो x की वैल्यू आपको दे रखी होगी, आपको x2 भी दे रखा होगा, x1 भी दे रखा होगा, तो इनको आप रख देंगे यहाँ से, तो इससे आपका रेशो फाइंड हो जाएगा। तो दूसरा, अगर ये हमारे पास जो p पॉइंट है अगर ये बीचों बीच हो जाता है, अगर ये मान लो बीचों बीच आ जाए हमारे पास, बिल्कुल यहाँ से मान लो बीचों बीच पॉइंट आ जाता है आपका इस तरीके से, तो आधा पोर्शन इधर हो गया, आधा पोर्शन इधर हो गया। तो हमारे पास जो m1 रेशो m2 है, m1 रेशो m2 है, वो क्या आपका 1 रेशो 1 बन जाएगा, 1 रेशो 1। जैसे मान लो मैंने ले लिया ये 4 सेंटीमीटर है, बीचों बीच भी आएगा, 2 ये बन गया 2 सेंटीमीटर, 2 ये रह गया। तो 2 रेशो जब 2 करेंगे यहाँ से, इसे कैंसिल करेंगे 1 से 2 से करेंगे 1, और क्या बन गया 1 रेशो 1। तो अगर ये आपके पास जो P पॉइंट है ये बीच में आता है, बीचों बीच आता है, इसे बोलते हैं हम मिड पॉइंट। क्या बोलेंगे, ये जो P है आपका वो AB का मिड पॉइंट हो गया। अगर ये मिड पॉइंट हो गया तो m1 रेशो m2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 रेशो 1। तो उसके लिए फार्मूला जो हमारे पास बनेगा, m1 जहां हमने लिखा वहां 1 लिखा जाएगा और जहां m2 लिखा है वहां भी आपका 1 लिखा जाएगा। कैसे, तो हम लिख देंगे यहाँ से कि फॉर मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। तो फॉर मिड पॉइंट फार्मूला से हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैंने क्या कहा था 1 रेशो 1, तो जहाँ m1 है वहाँ भी 1 आ जाएगा, x2
प्लस जहाँ m2 हमारी 1 आ जाएगा, x1 अपॉन में क्या हो जाएगा, यानी 1 प्लस 1। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से x2 प्लस x1 और अपॉन, और इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से x1 प्लस x2 अपॉन। इसका मतलब ये भी है कि जब मिड पॉइंट हमारे पास फॉर्मूला है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास x1 प्लस x2 अपॉन, और ऐसे यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 के लिए फिर यहाँ मान रखो 1 इंटू y2, यहाँ 1 इंटू y1 अपॉन 1 प्लस, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास y2 प्लस y1 अपॉन 2, तो ये बन जाएगा आपका y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी इसको y2 प्लस y1 लिखें या y1 प्लस y2 लिखें, एक ही बात है। तो जो ये हमारे पास फॉर्मूले बने हैं ये और ये कब लगाने हैं, जब आपको ये बीच वाला जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है, तो ये तो हमारे पास रहेगा जब हमें रेशो यानी मिड पॉइंट नहीं है, 2:3 ले दिया, 5:7 ले दिया, 1:3 ले दिया, इस तरह से। और जब आपका बीचों बीच पॉइंट दे रखा है तो ये आपका लग जाएगा मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला के लिए आपको सीधा ये लगाना है, x निकालना है तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 कर देंगे, और y निकालना है तो y1 प्लस y2 अपॉन 2 कर देंगे। इसका एक सम मैं आपको समझा देता हूँ, उसी के बेस पे आपको सम करने हैं। अब इसका 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको मैं आपको बता देता हूँ। एक्सरसाइज आपकी है 7.2। एक्सरसाइज 7.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है इसमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द जॉइंट ऑफ -1,7 4,-3 इन द रेशियो। ये सारी चीज दे रखी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, दो पॉइंट आपने ले ली, ये मैंने ए ले लिया, ये क्या हो गया आपका -1,7, ये मैंने बी ले लिया, दूसरे कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास 4,-3, और जो ये पॉइंट हमारे पास पी है इसके कोऑर्डिनेट चाहिए, ये मैंने क्या ले लिया x और y, और रेशो आपको दे रखा है यहाँ 2:3 ये दिया। तो सबसे पहले जो चीज आपको दे रखी है उसको लिखेंगे यहाँ से कि लेट a, -1 a ब्रैकेट -1,7 एंड b ब्रैकेट 4,-3 b given points let point P bracket x, y is divide the line segment क्या बन जाएगा AB into 2:3। तो therefore m1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई, और m2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 आ गई। x1 y1 क्या हो गया हमारे पास, x1 हो गया -1, y1 हो गया 7, ऐसे ही आपका x2 हो गया हमारे पास 4 और y2 हो गया हमारे पास -। हमें क्या x और y फाइंड करने हैं, तो x और y फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से x कैसे फाइंड करेंगे, x इक्वल टू पहले x बता रहा हूँ, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या आ जाएगा m1 प्लस m। अब यहाँ से m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, m1 की वैल्यू क्या 2 इंटू x2 क्या है हमारे पास 4, तो इंटू 4, m2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, x1 की वैल्यू क्या है -1, तो -1 को ब्रैकेट में लिखो आप, नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2 क्या है हमारे पास 2 और ये 3। इसको सोल्व करेंगे क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करो 8, माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा आपका 5, 8 में से आप 3 को माइनस करो 5/5, ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, x की वैल्यू। तो ऐसे ही आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे y की। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से रख कर देता हूँ, या इसको यहाँ कर देता हूँ y की वैल्यू y इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास m1 y2 प्लस m2 y2, तो नीचे हमारे पास क्या है m1 प्लस m2। अब ऐसे m1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास है 2, y1 की वैल्यू हमारे पास क्या 7 प्लस m2 की वैल्यू क्या हमारे पास 3, और y2 की वैल्यू
तो 3 m2 की वैल्यू हमारे पास क्या 3 और y1 की वैल्यू हमारे पास क्या 7 अपॉन कितना हो जाएगा 2 प्लस 3। इसे सोल्व करेंगे तो -6 प्लस 21 अपॉन 5, इसे आप माइनस कर लो यहाँ से, तो ये आ जाएगा 15 अपॉन में 5, इसे कैंसिल कर दो, कितना आ गया 3। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू होगी 1 और y की वैल्यू क्या होगी 3। तो देयरफॉर करके लिख देंगे यहाँ से आप नीचे कि देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ t इक्वल हो जाएगा आपका 1 और कॉमा। तो ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 है ये आपको इस तरीके से करना है, ये आपका हो गया किससे, बाइसेक्शन फार्मूला से। ऐसे ही आप जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन होता है 3 पार्ट्स में डिवाइड करना। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना, 3 पार्ट्स में। अब तो ये हमारे पास 2 पार्ट में था, हमें 3 पार्ट्स में, इसको मैं थोड़ा हिंट देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का कि जैसे ये लाइन सेगमेंट हो गया हमारे पास, ये हमने ए ले लिया, ये बी ले लिया, इसको 3 पार्ट्स में, एक पॉइंट ए ले लिया मैंने और एक ले लिया, 1 2 3, ये मैंने सी ले लिया, ये तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। और इसके जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो दे रखे हैं यहाँ से 4, -1 और इसका दे रखा है हमारे पास -2, इनके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं, किसके, सी के और डी के। जैसे 3 पार्ट्स में कर रहे हैं तो ये भी 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इक्वल इक्वल मान लो ये आपकी 6 होगी तो 2 सेंटीमीटर ये, 2 सेंटीमीटर ये, 2 सेंटीमीटर ये, उनका जब रेशो देंगे 2:2:2 देंगे तो ये 1:1 ये तो आएगा। तो यानी इनकी वैल्यू से कुछ भी आए हमारे पास, इसकी जितनी आएगी उतनी इसकी आएगी, उतनी इसकी आएगी, तीनों का रेशो देंगे तो 1:1:1 ऐसे आपका आ जाएगा। तो जब आपको सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, किसके फाइंड करने हैं, सी के कोऑर्डिनेट, जब सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो लिख देंगे यहाँ से फॉर द कोऑर्डिनेट, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो क्या बनेगा हमारे पास रेशो यहाँ से AC रेशो सी, ये डी आपका छूट जाएगा यहाँ से, ये क्या बनेगा यहाँ से AC और रेशो में सी। तो AC हमारे पास कितना है 1, रेशो सी भी कितना हो गया, CD प्लस DB तो बनेगा तो 1 ये कुल मिला कितना हो गया। तो देयरफॉर यहाँ से M1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और M2 क्या हो जाएगी हमारे पास। तो उसके लिए देयरफॉर अब हम ये जो कोऑर्डिनेट बनेंगे कैसे निकालें, यहाँ तो जब एक था तो x और y लिए थे हमारे 2 के निकालने हैं, तो यहाँ आपको xy लिखने की जरूरत नहीं है, या तो इसको मैं xy लिखें x, y, फिर इसको x डैश, y डैश लिखें, या इस तरीके से कर दो ऊपर लिख दिया फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो आपका AC रेशो सी भी आ गया, तो यहाँ आपका x1 की वैल्यू क्या है, ये 4 होगी, y1 की वैल्यू -1 होगी, ऐसी x2 की वैल्यू होगी आपकी -2 और y2 की वैल्यू होगी -3। तो यहाँ से क्या बनेगा अब ये, यानी M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में क्या बन जाएगा M1 प्लस M, एक तो ये बन गया, दूसरा क्या बनेगा यहाँ से M1 y2 और प्लस M2 y1 और अपॉन में क्या हो जाएगा M1 प्लस। इसके मैं जो सी के कोऑर्डिनेट बता देता हूँ इसका, बाकी जो आपका डी का उस तरीके से आप फाइंड कर लेंगे। तो ये क्या बनेगा M1 की वैल्यू क्या हमारे पास 1 इंटू x2 आपका हो गया -2, M2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 अपॉन M1 प्लस M2 यानी 1 प्लस कॉमा, अब इसको निकाल देंगे M1 की वैल्यू 1 होगी इंटू y2 हमारे पास क्या है -3, तो यहाँ -3 प्लस M2 हमारे पास 2 इंटू y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -1, अब इंटू में माइनस अपॉन आ जाएगा 1 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस ये M2 इंटू x1 इंटू में 4 हो जाएगा। यहाँ M1 की वैल्यू होगी यहाँ से 1 इंटू x2 हो गया हमारे पास -2, फिर M2 हो गया 2 और x1 हो गया हमारे पास x1 4, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ गया अपॉन 3, इसे करेंगे तो -3 -2 अपॉन 3, तो इसे करेंगे 100 तो कितना होगा 8 में से 2 को माइनस करो 6 अपॉन 3 और ये आ जाएगा -5 अपॉन 3। तो इससे कोऑर्डिनेट
डी जब निकालेंगे तो डी के लिए क्या बनेगा आपका AD रेशो D बन जाएगा। तो AD कितना हो जाएगा 1 + 2 और ये कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ जैसे आपने C का लिखा था उसके बाद यहाँ फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ D, तो यहाँ पर रहेंगे AD रेशो DB, तो यहाँ आएगा 2:1। फिर ऐसे आपकी M1 की वैल्यू 2 आ जाएगी और M2 की हो जाएगी 1। S1 Y1 X2 Y2 ये जाएंगे आपके, तो वहाँ से D कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। तो इतना ही काम आपको आज करना है। ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसे मैं कल समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 और 5 आपको ट्राई करना है।